पहले तो समझना है जीवन को, जो ये पूरा ब्रह्मांड है ये कंपित है, कंपन से बना है, उसी से हमारा जन्म हुआ है। तो जैसे पूरा ब्रह्मांड कंपन कर रहा है, ऐसे एक एक सेल्स हमारी कंपन कर रही है। और यहाँ पर जितनी भी सृष्टि में चीजें जन्मी है सभी कंपन में ही है, और इस कंपन में ही अकंप छिपा है। जिसकी खोज है वो अकंप है, लेकिन उस अकंप को जानने के लिए कंपन ही साधन बनेगा। तो जितना भी हम जीवन में अपने कंपन को होशपूर्वक जिएंगे और क्रियाओं के माध्यम से अपने एक एक सेल्स को कंप्लीट करेंगे, हम उस अकंप को ढूंढ पाएंगे। दूसरा ये भी कारण है कि पूरा ब्रह्मांड है जिससे हम लोग जन्मे हैं, उसमें हमें एक बहुत बड़ा संबंध है। जिस दिन हमारे एक एक सेल्स का कंपन हमारे ही ब्रह्मांड से जुड़ जाता है, तो एक मार्गदर्शन हमें उस अस्तित्व का, यूनिवर्स का मिलता रहता है। इसलिए जितने भी क्रिया होती है, जब भी कोई घटना आपके साथ होती है, आप कपते हैं, हर व्यक्ति कपता है। वो कंपन वही है कि उसमें आवश्यकता है उस परम सत्ता की, मार्गदर्शन की। रोते हैं, चिल्लाते हैं, भय लगता है, जो भी इमोशंस हमारे होते हैं जीवन में, या खुश होते हैं, तो योगियों ने ऐसी विधियां तैयार की हैं जिनसे हम बार बार उस यूनिवर्स से संबंधित हो सकें। तो मैं आज एक जिसका नाम वाइब्रेशन टेक्निक्स है उसको बताऊंगा, और उसमें फिर धीरे धीरे हम उस मार्ग पे तो चलेंगे ही, लेकिन सबसे पहले अपने जो फिजिकल बॉडी है उसके बीमारियों को सतह पर लाना और उनको बाहर फेंकना। तो बीमारियां बहुत अंदर तक है हमारे, जो सहज जब हमें कोई पीड़ा होती है, हमें कोई बेचैनी होती है पूरी बॉडी में, हम उसको बीमारी मानते हैं। तो इसकी जो कॉज, उसके कारण है काफी पीछे छिपे हुए हैं, जो मैंने नाड़ी के माध्यम से आपको बतलाया। नाड़ी में ब्लॉकेज है पीछे, उनके पास एक समझ भी है। हम आज तक जो भी प्रभाव पड़े हमारे जीवन पर, वो सभी हमारी नाड़ियों से जुड़े हैं। वो सारी भावनाएं, फीलिंग्स एनर्जी के रूप में हमारे अंदर है। और अंदर जाएंगे 36 नाड़ियां, फिर बताया था, फिर और जाएंगे तो 72,000 नाड़ियां। तो ये पूरी पृथ्वी पर आने का उद्देश्य ही उन नाड़ियों को पूरी तरह से कंपित करना और उसको सतह पर लाकर बाहर फेंकना है। उसे हम लोग रेचन कहते हैं। तो इस टेक्निक्स को मैं कराऊंगा, तो आप थोड़ा सा आंखों को हल्का सा पट्टी को हटाकर उसको पहले देखेंगे और फिर उसके हमारे सभी के साथ उनको करेंगे। दूसरी चीज जो हमें धीरे धीरे यहाँ समझ को प्रिपेयर करना है, जो जानना है, जैसे जैसे आपकी यात्रा होती है सब चीजें कैटेगराइज होती चली जाती है। जब आप बहुत गहरे रहस्यमय जगत में प्रवेश कर रहे हैं, तो अभी शब्दों का प्रयोग होगा, लेकिन कल शाम तक आपको पूरी तरह से पता लग जाएगा कि ये समझ में आ जाएगा जो कहा जा रहा है और वो कैसे, और जैसे जैसे आप अनुभव से गुजरेंगे उसको फील भी करेंगे।